बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन से नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र किया है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आना है और इसमें इंडिया ने लीड करना है, उस दिन से लेकर अब तक खित्ते के अंदर कोरोना की बजाय साउथ चाइना सी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान की साइड, सी पैक और अब सिक्किम ये बेसिकली आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आप अगर इसका मैप देखेंगे तो ये नेपाल को भी टच करता है, ये भूटान को भी टच करता है, चाइना को टच करता है और इंडिया को टच करता है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यहाँ पर इंडिया ने उन एरियाज में घुसने की कोशिश की अपने फौजियों को लेकर जो कि चाइना के अंदर आते हैं, यानी वो समझते हैं जहाँ पर चाइना का हक है, और वहाँ पर अच्छे खासे क्लैशेस हुए और इंडिया को पूरी तरह चाइनी फौजीज ने सबक सिखाया। उनके कई फौजी जख्मी किए और इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लैशेस होते रहे और सबक सिखाया उस लेवल पर जहाँ पर चाइना सिखा सकता था। हाल ही के अंदर चाइना के हवाले से जो वीके सिंह ने जो पाकिस्तान के हवाले से बयान दिया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान पर किसी भी वक्त हमलावर हो जाएंगे, तो ये बेसिकली चाइना का वक्त आ गया कि वो जवाब दे। पिछले एक हफ्ते में ये 2 दफ़ा तकरीबन यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है। असल में इस वक्त नेपाल के अंदर चल रहा है इंडियन एम्बेसी के बाहर शदीद एहतजाज। इंडिया ने एक रोड जो नेपाल के साथ लगती है, डिस्प्यूटेड एरिया बेसिकली होता है, वहां पर एक रोड बनाने का फैसला किया और इसका इफ्तिताह भी कर दिया है उनके राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर ही उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। वहां से अब ये जो रोड जाएगी, अब ये बेसिकली कहा जी हमारे यहाँ से जो ज़ायरीन जाते हैं चाइना की तरफ, ये उनके लिए, असल में चाइना पर नज़र रखने के लिए और उसके बाद आगे जाने के लिए वहाँ पर एहतजाज चल रहा है। अब ये जो सिक्किम वाला इलाका, इसके नीचे आपने बहुत सारी हाल ही के अंदर देखा होगा, नागालैंड, असम, ये वो जहाँ पर आज़ादी के नारे लगते रहते हैं, ये सारी स्टेट इस पट्टी को मिलाती है। अगर चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और एग्रेसिव हो गया, क्योंकि अगर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, सी पैक या बलोचिस्तान वाली साइड पर आने की कोशिश भी की तो चाइना इस पट्टी पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद इंडिया की 7 रियासतें जो आज़ादी के लिए तड़प रही हैं, आप समझ लीजिए वो किसी भी वक्त इंडिया से अलग हो सकती हैं। ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखें कि इस वक्त नेपाल के अंदर हमारे एक कर्नल हबीब गए थे, आपको याद होगा, जिसको वहाँ से रॉ ने अगवा कर लिया और इस वक्त वो दिल्ली और दूसरी जगहों पर कैद है। असल में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, नेपाल के अंदर रॉ का करता बहुत बड़ा नेटवर्क, वो पाकिस्तानियों को भी वहाँ से अगवा करते हैं। और इवन के कसाब के बारे में भी यहाँ तक कहा था उनके असम मशरफ जो महाराष्ट्र के साबिक IG हैं कि इन हमलों से पहले कसाब को खटमंडू से लाया गया था और यहाँ पर आकर सिखाया गया। इसीलिए आप देखिए उसकी जो वीडियो आती है जिसके अंदर वो कहता है भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, तो वो बड़ी गड़बड़ सी है, इनको बिल्कुल भी एग्जीक्यूट करना नहीं है। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा है। चाइना ने इनको अच्छा खासा सबक सिखाया है, ये आना चाह रहे हैं इस साइड के ऊपर। नेपाल के अंदर जो रॉ का नेटवर्क है वो हो रहा है कमज़ोर। चाइना अब नेपाल को असल में मैसेज दिया है कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, अब चाइना जो है वो फाइनेंशियली भी नेपाल की काफ़ी सारी आने वाले वक्तों में सपोर्ट कर रहा है और इंडिया का वहाँ पर इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है क्योंकि इंडिया इस वक्त हर जगह पर पंगे दे रहा है, भूटान के साथ हो। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एक हमसाया इससे खुश नहीं है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो चाइना ने इनको सबक सिखाया, इनके फौजियों पर फायरिंग की है, तो उसके बाद ये ठंडे हो गए और उनके आर्मी ने कहा कि हम मिल बैठकर मामला तय करेंगे। असल में ये पैगाम था नेपाल को भी, आप थोड़ी सी हिम्मत करें और चाइना को कहें कि वो आकर बचाए हमें इंडिया से। उसके बाद चाइना फिर उन इलाकों में भी दाखिल हो जाएगा जहाँ पर नेपाल चाहता है और इंडिया से लड़ाई हो जाएगी। ये इस वक्त सूरत हाल इस वक्त चल रही है बड़ी ख़तरनाक इन इलाकों के अंदर। कोरोना को आप छोड़ दीजिए वो किस लेवल पर चला गया, इनकी नज़र है गिलगित बल्तिस्तान पर। ऐसा नहीं है कि फ़ौज और ISI या एयरफोर्स की नज़र नहीं है, हमारी बिल्कुल तैयारी है। मीडिया पर अगर हम बात नहीं करें तो वो एक अलग बात है। इंडिया की वो जो रियासतें हैं, असम, नागालैंड और दूसरी तमाम ये रियासतें जो आज़ादी के लिए तड़प रही हैं, ये ज़रा सी सूरत हाल ख़राब होगी तो आप देखिएगा अगर चाइना के किसी सी पैक या किसी चीज़ को नुकसान पहुँचता है तो इस दफ़ा चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑलरेडी वो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम ये समझ रहे हो कि हम 100 साल पुराना चाइना है, ये वो चाइना नहीं है, ये छोड़ेगा भी नहीं किसी को भी, साउथ चाइना के अंदर भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इस तमाम सूरत हाल में इंडिया आगे बढ़कर कोई भी इकदाम करता पाकिस्तान पर हमले की कोशिश, उसका पहला इस वक्त मकसद यह है कि सी पैक को ख़त्म करे, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है।
तो दोनों के मकासद सेम है। तो यहाँ पर चाइना सिक्किम पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए तैयार बैठेगा, और अगर यहाँ पर चाइना आ जाता तो आप समझ लीजिए नीचे वाली पट्टी में जो उनकी रियासतें हैं वो टूट जाएंगी, यानी इंडिया के टूटने के इम्कान पैदा हो जाएंगे। ग़ज़वा हिंद के बारे में जो अहादीस है, हम उसको अगर नेमतुल्लाह शाह वली के प्रेडिक्शंस के हवाले से भी अगर देखते हैं तो उन्होंने इन इलाके तिब्बत हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर वाली साइड, यहाँ पर बड़ी लड़ाई का बताया। एक दफ़ा लड़ाई शुरू होगी तो ना फिर कोई ये देखेगा कि किसकी सरहद है ना कुछ है, इस तमाम सूरत हाल में फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, और जो 7 रियासतें इंडिया की बैठी है वो इंशाल्लाह आज़ादी के लिए तड़प जाएंगी। अच्छा, चाइना ने सबक सिखाया है, और ये एक पैगाम है इंडिया के लिए कि अगर आपने मेरे किसी मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो आपकी 7 रियासतें समझ लीजिए इस वक्त लटक रही हैं, और किसी भी वक्त भी वो आज़ाद हो सकती हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।